सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 5 से 16 तक। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष, कर्मिष्ठ और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के लिए आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में पड़ा और ना ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति के परे है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्या 15 से 24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को ये कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वह सब के सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है
और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर ये सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।